Hi everyone, welcome to Current Crunch. I hope you all are doing well. Let's start today's video. काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है ये। जैसे हम सबको पता है, कल हमारे एग्जाम की डेट आ गई है 11th अक्टूबर। आपका सोशियोलॉजी का एग्जाम है +2 लेक्चरर का। तो इस वीडियो में मैं आपको 50 डे प्लान करके बताऊंगी कि कैसे विद इन 50 डेज आप अपना सारा सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा 3rd अक्टूबर तक का ये प्लान है। उसके बाद 7 डेज आपको मिलेंगे जिसमें आपको क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। ठीक है, 3rd अक्टूबर तक का प्लान है। तो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। लास्ट में मैं आपको सारे रिसोर्सेज भी बताऊंगी कि जिन लोगों ने मेरा बैच ज्वाइन नहीं किया है एंड वो सेल्फ स्टडी ही करना चाहते हैं तो उनको कौन से रिसोर्सेज कंसल्ट करने हैं। पहले अपने बैच के बारे में बता दूं, हमारा जो है लेक्चर सोशियोलॉजी बैच काफी टाइम से चल रहा है एंड सिलेबस हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। हमारे बस यूनिट 11, 12th एंड 13th यूनिट पेंडिंग है, बाकी सारे यूनिट्स कंप्लीट हो गए हैं। मेरे बैच में मैं आपको सारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाती हूँ। सारे पीडीएफ्स प्रोवाइड होते हैं एंड टेस्ट सीरीज उसमें इंक्लूडेड है। पीडीएफ्स आपको ऐसे मिलते हैं कि फिर आपको खुद से कोई और रिसोर्स कंसल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे जो पीडीएफ्स हैं वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं एंड उनकी जो कवरेज है वो काफी वाइड है। ठीक, ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। एक हमारा ओनली टेस्ट सीरीज बैच है जिसमें आप सिर्फ टेस्ट सीरीज देना चाहें तो वो दे सकते हैं। एंड एक बैच हमारा है जिसमें टेस्ट सीरीज प्लस नोट्स आपको मिलेंगे, उसमें आप टेस्ट दे सकते हैं एंड जितने भी सारे नोट्स हैं सिलेबस के वो आपको प्रोवाइड होंगे। सारे जो बैचेस है उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी एंड कमेंट में पिन किया हुआ भी आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए रहेगी जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, दे हैव नॉट स्टार्टेड येट। ठीक है, वो लोग भी इससे बेनिफिट होंगे इस वीडियो से। प्लस अगर आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, लाइक जो मेरे स्टूडेंट्स हैं रेगुलरली लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं, कंसिडर दिस एज योर रैपिड रिवीजन प्लान। तो जिस दिन मैं जो टॉपिक यहाँ पे स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ पढ़ने के लिए, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को उस दिन वो टॉपिक अच्छे से रिवाइज करना है। तो स्टार्ट करते हैं डे वाइज प्लान। मैंने 50 डे प्लान लाया है, इसका मतलब ही ये है कि इट कैन बी डन विद इन 50 डेज। देखो, आप लोगों ने मास्टर्स किए सोशियोलॉजी में, तो इट्स नॉट कि आपको जैसे यूपीएससी में एक नया ऑप्शनल दिया जाए, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है तो आप पैनिक करोगे हम क्या करें। फाइन, अगर आपने अपनी जो मास्टर्स है वो कंप्लीट कर लिया, एटलीस्ट आपको आइडिया होगा सोशियोलॉजी क्या। यू मस्ट नॉट बी कंप्लीटली न्यू टू द सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है सोशियोलॉजी बुक पहली बार हाथ में उठाओगे। मैं ये नहीं कह रही कि आपको थियरीज एंड थिंकर्स सब कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, पर एटलीस्ट आपको पता है कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक, तो कल से हमारा जो ये स्केड्यूल है 50 डे प्लान का, ये स्टार्ट हो जाएगा। आज आप क्या करोगे, आज जो भी मैं रिसोर्सेज बोल रही हूँ वो रिसोर्सेज आप इकट्ठा करने की कोशिश करोगे। अगर आप बैच ज्वाइन मेरा नहीं कर रहे हो, क्योंकि रिसोर्सेज आपको काफी यूज करने पड़ेंगे आज के दिन। टाइम टेबल उसका प्रिंट आउट निकाल लो, सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लो। ये बाकी सारे जो काम है ये आज करके रखो, कल से बैठ जाओ। 50 डेज तक बिल्कुल जो है कंसिस्टेंटली डिलीजेंटली अपना जो टाइम टेबल है इसको फॉलो करो। तो ये हमारा सिलेबस है। ठीक है, ये सारा सिलेबस मैंने आपको विद इन 50 डेज कैसे आप कवर करोगे उसका टाइम टेबल यहाँ पे दिया हुआ है। ये आ जाते हैं आपके 50 डे प्लान पे। तो जो आपका इंट्रोडक्शन है सोशियोलॉजी का, जिसमें आपका डेफिनेशन सारा कवर हो जाएगा, नेचर एंड स्कोप ये वाला टॉपिक, ये आप करोगे कल 15 अगस्त को। तो आपको दिन को 2 हाफ्स में डिवाइड करना है। देखो, अब आपको पता है कि आपके पास सिर्फ 50 डेज है, आपने अभी तक कुछ खास नहीं पढ़ा है, तो आपको अपने जो नंबर ऑफ आवर्स हैं वो भी बढ़ाने होंगे। ठीक है, इन एडिशन टू क्वालिटी स्टडी आपको क्वांटिटी भी बढ़ानी होगी। आपको दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। जो टॉपिक ए है ये फर्स्ट हाफ में कर लो दिन के, उसके बाद इवनिंग वाले टाइम में टॉपिक बी वाले करो। ठीक है, तो आपको दो दो मिला के साथ में चलने होंगे, तो ही आप 50 डेज में सारा सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे एंड इट इज डुएबल। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स इसमें डाले हैं जो आप कंप्लीट ही नहीं कर पाओ। तो इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ये आप करोगे फर्स्ट हाफ में कंप्लीट। टॉपिक बी में से आप लोगे इंडियन सोसाइटी, उसका एवोल्यूशन एंड कॉम्पोजिशन। अगर आप मेरे कोर्स में एनरोल करते हो तो ये सारा हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हुआ हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है। उस दिन ये वाली जो क्लासेस हैं आपको इंडेक्स मिल जाएगा मेरे इसमें, मेरी ऐप पे। इंडेक्स पे जाओगे, ये सारी जितनी क्लासेस हैं अटेंड करोगे, इनका पीडीएफ डाउनलोड करके वो आप या तो हैंड रिटन नोट्स बनाओगे या तो उसका प्रिंट आउट लेके हाईलाइट कर दोगे। ठीक, 16 अगस्त को यू विल डू एनलाइटनमेंट, फ्रेंच एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस। डुएबल है, फर्स्ट हाफ में इतना कर सकते हो। यहाँ से एथनिक आइडेंटिटी एंड असर्शन। उसके बाद यहाँ से पर्सपेक्टिव्स कर लोगे, फंक्शनलिज्म, कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटरेक्शनिज्म। यहाँ से करोगे सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेस। ठीक है, तो सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेस, इसमें जो टॉपिक ए वाले टॉपिक्स हैं, ये सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल, रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेस। ठीक है, ये कंप्लीट कर लोगे। प्लस जो इंडिया लिंकेजेस हैं, ये जितना आपने अभी तक ऊपर इंडियन सोसाइटी का पढ़ा है इसको रिवाइज करोगे, उसका रिवीजन करोगे। ठीक है,
उसके बाद 18th को यू विल डू कॉन्सेप्ट सोसाइटी कम्युनिटी एसोसिएशन ग्रुप्स, एंड उसी दिन सेकंड हाफ में यू विल डू संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। देन यू विल डू स्टेटस रोल नॉर्म्स वैल्यू कल्चर, ये सारे जो है दे आर सिंपल टॉपिक्स, दिस कैन बी डन इन फर्स्ट हाफ ऑफ द डे। इन सेकंड हाफ यू डू मॉडर्नाइजेशन एंड सेक्युलराइजेशन, ठीक। उसके बाद इंस्टीट्यूशंस, फैमिली, मैरिज, किनशिप, एजुकेशन, रिलीजन। आई नो ये काफी एक बड़ा टॉपिक है जो मैं आपको बोल रही हूँ, ये कंप्लीट एक यूनिट है, सेपरेटली भी जो दिया हुआ है फोर्थ यूनिट। यू विल हैव एन ओवरव्यू ऑफ दिस, ठीक है। पीडीएफ जो है आपको मिल जाएंगे, कंपाइल्ड पीडीएफ जो है, या जो भी आपका रिसोर्स है, अगर आपने मेरे पीडीएफ परचेज नहीं किए हैं, जस्ट गो थ्रू देम। क्योंकि ये वाली जो चीजें है ना, फैमिली, मैरिज, किनशिप, इसमें कंसेप्चुअल थोड़ी कम चीजें हैं, आपको जो याद रखने वाली है, ट्राइब्स, उनके नाम, टाइप्स वगैरह एंड ऑल दैट, तो वो जस्ट गो थ्रू देम वंस, आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा ये सारे टॉपिक्स क्या हैं। यहां से यू विल डू रूरल अर्बन कॉन्टिन्यू, ठीक है। फिर यू विल डू सोशलाइजेशन, कंपटीशन, सोशल कंट्रोल। फिर इंडियन केस इलस्ट्रेशन, इसमें आपको कुछ नहीं करना, आप जो फैमिली, मैरिज, किनशिप है, जितना आपका यहाँ ओवरव्यू हो गया होगा, यू विल कंटिन्यू दैट, ठीक है। तो ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहां पे मैं इसको एडिट कर लूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप फैमिली, मैरिज, किनशिप को कंटिन्यू करोगे। उसके बाद हमारा थिंकर्स वाला पर्सपेक्टिव स्टार्ट हो गया, तो कॉम्टे यू विल डू, यहाँ से घुरिए एंड डुमो यू विल डू। फिर यहाँ से मार्क्स में हिस्टोरिकल डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म, यहाँ से एग्रेरियन एंड अर्बन इंडस्ट्रियल क्लासेस इन इंडिया, ठीक। फिर मार्क्स 2 में आप एलियनेशन क्लास स्ट्रगल करोगे, यहाँ से आप मिडिल क्लास इमरजेंस एंड रोल करोगे। सिंपल है, एक दिन में इतना हो सकता है, काफी प्रैक्टिकल टाइम टेबल मैंने बनाया है। यहाँ पे दुर्खेम का सोशल फैक्ट एंड रूल्स ऑफ मेथड, यहाँ पे वर्ण वर्सेस जाति, ऑरिजिन एंड फीचर्स, तो 25 अगस्त तक ये सारा हो जाएगा। 26 अगस्त को दुर्खेम का डिवीजन ऑफ लेबर, मैकेनिक, ऑर्गेनिक, एंड यहाँ से चेंजेस इन कास्ट सिस्टम। फिर वेबर का सोशल एक्शन टाइप्स, वर्स्ट एंड आइडियल टाइप, यू विल डू ऑन 27th, एंड यहाँ से रिलीजन, इकोनॉमिक लिंक्स इन इंडिया एंड सेक्युलराइजेशन, ठीक है। तो ऐसे ही ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी, इस पीडीएफ, गो थ्रू दिस पीडीएफ, एंड यहाँ पे डे वाइज मेंशन होगा किस दिन आपको कौन सा वाला टॉपिक करना है। एंड ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग, सुबह जब जू ही आप जागोगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक पेन एंड पेपर के साथ बैठ जाओगे, विदाउट ओपनिंग योर बुक्स, विदाउट लुकिंग एट योर नोट्स, जस्ट ट्राई टू रिकॉल आपने प्रीवियस डे क्या पढ़ा था। इफ यू हैव टाइम, राइट इट डाउन जो भी पढ़ा था। इफ यू डोंट हैव टाइम, एटलीस्ट अपने ब्रेन स्टॉर्म करो, सोचो, सारा वो रिकॉल करने की कोशिश करना जो आपने एक दिन पहले पढ़ा था। तो दिस विल बी अ वेरी इफेक्टिव एंड प्रैक्टिकल रिविजन, अगर ऐसे आप हर दिन सुबह उठ के रिकॉल करने की कोशिश करो प्रीवियस डे में आपने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। तो ऐसे करके ये सारा जो पीडीएफ है ये फॉलो करोगे, कंसिस्टेंटली फॉलो करना इसको, एंड इसको रिलीजियसली फॉलो करना। 3 अक्टूबर तक आप सारा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, ठीक। तो ये उन लोगों के लिए था जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा, नहीं स्टार्ट किया। डोंट वेस्ट दिस टाइम, यू स्टिल हैव 2 months टू गो, एंड 2 months में, ट्रस्ट मी, इट कैन बी डन इन 2 months। व्हेन आई एम सेइंग दैट इट कैन बी डन, जस्ट बिलीव। समटाइम्स आपको कोई चीज लगती होगी कि इट इज नॉट प्रैक्टिकल, वहां पे आपको क्या करना होता है, जस्ट बिलीव योर मेंटर, ठीक है, बिलीव योर टीचर, हैव फेथ इन मी, दिस कैन बी डन इन 50 days। जस्ट ट्रेन योर माइंड कि दिस कैन बी डन इन 50 days। अब जिन लोगों ने मेरे लेक्चर्स फॉलो किए हैं एंड उन्होंने पढ़ाई कर ली है, आप इसको जो टाइम टेबल है, मेक दिस ईयर रिविजन टाइम टेबल। डेली आप ये वाले टॉपिक्स रिवाइज करो, क्योंकि आपको ऑब्वियसली कम टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया है। प्लस जो भी न्यू लेक्चर आएगा इस 15 के एंड, इस अगस्त के एंडिंग तक, आई ट्राई कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। वो छोड़ना नहीं है, वो एक दिन का जो भी वीडियो आएगा वो देखना है, साथ में जो भी टॉपिक्स आपको मेंशन होंगे उस दिन के वो रिवाइज करने हैं। ये एक्टिविटी आप अगस्त तक करो, सितंबर में आपके टेस्ट होंगे सारे, सितंबर एंडिंग तक हम सारे टेस्ट हमारे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कि मैं आपको रिसोर्सेज बताऊंगी। ये टाइम टेबल अगेन आई एम सेइंग, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अपलोड कर दूंगी, वहां से डाउनलोड कर लेना। सब सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पहला कमेंट जो है वो पिन किया हुआ मिल जाएगा। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सिलेबस। जो लोग सेल्फ स्टडी ही करना चाहते हैं, पैसे नहीं खर्चना चाहते कि हमें सेल्फ स्टडी ही करनी है, तो उन लोगों के लिए मैं आपको एक बार रिसोर्सेज बता दूं, आपको क्या क्या कंसल्ट करने हैं। यही सारे रिसोर्सेज प्लस सम मोर मैंने यूज किए हैं, सारे नोट्स कंपाइल। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ, जो मेरे लेक्चर्स फॉलो करेगा, मेरे पीडीएफ फॉलो करेगा, आपको और कोई रिसोर्स कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। फाइन। हमारा एक सेपरेट बैच भी है जिसमें सिर्फ नोट्स एंड टेस्ट सीरीज मिलते हैं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड 15 अगस्त तक हमारे कोर्स में सेल चल रही है, तो आप चाहो तो 15 अगस्त तक यू कैन बेनिफिट फ्रॉम द सेल दैट इज करेंटली गोइंग ऑन करंट लॉन्च। तो सिलेबस ये देख लो, जो इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक्स हैं ये आप कहाँ से कर सकते हो, डिसिप्लिन, नेचर, डेफिनेशन, नेचर, स्कोप, इमरजेंस, दिस रेवोल्यूशंस, ये आप करोगे रिट्जर से, जॉर्ज रिट्जर।
ठीक है। अंडरस्टैंडिंग सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, दिस यू विल डू फ्रॉम इग्नो नोट्स। वहां पे थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। रिट्जर का थोड़ा समझना जो है लैंग्वेज, दैट इज बिट डिफिकल्ट, लेकिन अगर आप बार बार पढ़ोगे, एक दो बार ही एक पेज पढ़ोगे तो समझ जाओगे। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप ऑफ सोशोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेस। तो दिस कैन बी डन फ्रॉम इग्नो। अगर आपके पास नितिन सांगवान एसेंशियल सोशोलॉजी है, उससे भी इसमें ऐड कर सकते हैं। एंड अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए इस टॉपिक की, तो यू कैन फॉलो एनसीईआरटी 12th। ठीक है, एनसीईआरटी सोशोलॉजी। तो आगे चलते हैं, सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स। ये जो सारे टॉपिक्स हैं, ये आप करोगे इग्नो से। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन वाले टॉपिक में सम एडिशंस कैन बी मेड फ्रॉम नितिन सांगवान। प्लस जो कल्चर वाला टॉपिक है, इसमें सम एडिशंस कैन बी मेड फ्रॉम सीएन शंकर राव। देन सोशल इंस्टीट्यूशंस, फैमिली, मैरिज, किनशिप, एजुकेशन एंड रिलीजन। ये आप इन डेप्थ एंड इन डिटेल पढ़ेंगे इग्नो नोट से। ठीक है। देन सोशलाइजेशन, सोशल चेंज, सोशल कंट्रोल, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, दिस यू विल डू फ्रॉम सीएन शंकर राव प्लस इग्नो। फाइन। देन वी हैव थिंकर्स, जो कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खेम, ऑगस्ट कॉम्टे, मैक्स वेबर। ये आप करोगे रिट्जर से, जॉर्ज रिट्जर। प्लस सम एडिशंस विल बी मेड फ्रॉम मिशेल डायलन। उसके बाद फंक्शनलिज्म, नियो फंक्शनलिज्म, अगेन यू विल डू दिस फ्रॉम रिट्जर प्लस मिशेल डायलन। ठीक है। फिर इंटरैक्शन पर्सपेक्टिव, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ये आप कंप्लीट करोगे इग्नो से। देन यू हैव स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, अगेन दिस टॉपिक कैन बी डन फ्रॉम इग्नो प्लस मिशेल डायलन। देन यू हैव मेथडोलॉजी ऑफ सोशल रिसर्च। तो ये सारा टॉपिक जो है, ये आप करोगे सी आर कोठारी, बुक का नाम है, प्लस इग्नो। इग्नो का पूरा ब्लॉग ही आपको ऑनलाइन मिल जाएगा रिसर्च मेथडोलॉजी का, दिस कैन बी डन फ्रॉम देयर। तो एफएमके हो गया। सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन यू विल डू फ्रॉम इग्नो प्लस नितिन सांगवान एसेंशियल सोशोलॉजी। सोशोलॉजी ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट, दिस यू विल डू फ्रॉम इग्नो प्लस एक वेबसाइट है revisesociology.com प्लस योर आर्टिकल लाइब्रेरी। तो नेसेसरी एडिशन जो है इन दो वेबसाइट से आप करोगे टू द इग्नो नोट्स। देन यू हैव इंडियन सोसाइटी, दिस यू विल डू फ्रॉम नितिन सांगवान एसेंशियल सोशोलॉजी, नितिन सांगवान एसेंशियल सोशोलॉजी वॉल्यूम 2, दैट इज पेपर बी प्लस बी के नागला प्लस इग्नो। ठीक है, उससे सारा कवर हो जाएगा। ये सारे टॉपिक्स जो हैं नितिन सांगवान प्लस इग्नो प्लस बीके नागला। देन रूरल सोशोलॉजी में यू विल फॉलो सुशील दोषी प्लस इग्नो मटेरियल प्लस नितिन सांगवान। ठीक है। एंड ये जो मेजर मूवमेंट्स वगैरह है एंड रूरल पॉवर्टी है, इसमें यू विल रिक्वायर रूरल पॉवर्टी जैसे टॉपिक्स, यू विल रिक्वायर सम डेटा। तो वो डेटा आप फॉलो करोगे पीआईबी वेबसाइट से। ठीक है, जहां भी आपको डेटा कोई भी फॉलो करना होगा, जरूरत पड़ेगी, चाहे वो जेंडर रिलेटेड हो, रूरल या अर्बन रिलेटेड कोई डेटा, लाइक कितनी रूरल पॉवर्टी है, रूरल पॉपुलेशन कितनी है एंड ऑल दैट, वो सारा आप ऑफिशियल वेबसाइट से ही लेना। मैंने अपने नोट्स में सारा ऐड कर दिया है। तो ये आप फॉलो करोगे। एसएल दोषी इसके लिए इग्नो एंड नितिन सांगवान। अर्बन सोशोलॉजी यू विल डू फ्रॉम अगेन इट कैन बी डन फ्रॉम इग्नो प्लस इसके लिए अगेन वही रिवाइज सोशोलॉजी। ठीक है, प्लस अर्बन सोशोलॉजी के लिए आपको इंटरनेट पे रैंडम टॉपिक्स जो है वो सर्च करने होंगे। तो इसके लिए आपको इंटरनेट के थोड़ा टाइम जाएगा। इंटरनेट से अलग अलग आप सर्च करोगे टॉपिक को, यू विल गेट सम पीडीएफ्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के आपको कुछ पीडीएफ मिलेंगे जो अपलोड किए गए हैं, जिनपे इन डिटेल ये सारे टॉपिक्स गिवन हैं। तो ये आप वहां से कवर करोगे। नेक्स्ट इज सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट एक तो अपना आप इग्नो से कवर करोगे, प्लस एक तमिलनाडु यूनिवर्सिटी का पीडीएफ आता है, तमिलनाडु यूनिवर्सिटी, वो भी डिस्टेंस, डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन तमिलनाडु, उनका जो पीडीएफ है एक, उसमें ये सारी चीजें जो है, नेशनलिस्ट नहीं, इसके लिए आपको जनरल इंटरनेट पे सर्च करने पड़ेंगे।
ठीक है। ये सारे जो है दलित, ट्राइबल, एनवायरमेंटल एंड ये थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स, रिलेटिव कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रक्चरल स्ट्रेन एंड बाकी पर्सपेक्टिव्स भी आपको उस पे मिल जाएंगे। तो इग्नो से थोड़ा बहुत देखोगे, तमिलनाडु, प्लस ये जो थोड़े सोशल मूवमेंट कॉन्सेप्ट, टाइपोलॉजी है एंड थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स में कुछ और एडिशन, वो आप करोगे नितिन सांगवान पेपर ए की बुक से। नितिन सांगवान पेपर ए। एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आपको इंटरनेट पे कुछ टॉपिक सर्च करने पड़ेंगे सेपरेटली, जैसे ग्लोबल इश्यूज एंड ये रेड्रेसल, ये समिट्स वगैरह, इनकी क्रोनोलॉजी वो आपको इंटरनेट पे सर्च करनी होगी। प्लस जो जनरल है जैसे क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन है, गिडेन एंड बेक, रिस्क थियरी, इकोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन थियरी, ये सेपरेटली आप इग्नो नोट्स इनके सर्च करोगे, ये आपको वहां से मिल जाएगा। देन ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला टॉपिक है, ये भी आपको ऐसे ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के पीडीएफ्स मिल जाएंगे अगर आप टॉपिक वाइज अलग अलग सर्च करोगे। प्लस आपको इंटरनेट पे कुछ रैंडम सर्चेस करने होंगे इनका कुछ डेटा वगैरह देखने के लिए, वो आपको वहां से हो जाएगा। टॉपिक का नाम डाल लेना एंड साइड में सोशियोलॉजी लिख के सर्च करना, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ जो है इंपॉर्टेंट मटेरियल डेफिनेटली मिल जाएगा। देन जेंडर एंड सोसाइटी, ये सारा टॉपिक आप इग्नो से ही कर लो, वहां पे फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव अच्छे से डिटेल में देखे है। एंड सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर जो है, ये आप कर सकते हो योर आर्टिकल लाइब्रेरी वाली वेबसाइट से, योर फ्री आर्टिकल्स लाइब्रेरी, प्लस हब सोशियोलॉजी, रिवाइज सोशियोलॉजी, ठीक है। प्लस आप ये इसके लिए कुछ रीसेंट एक्ट्स वगैरह आए होंगे, तो जैसे आप थर्ड जेंडर सर्च करोगे नेट पे, तो आप लिख लेना थर्ड जेंडर यूपीएससी। तो थर्ड जेंडर के रिलेटेड जो रीसेंट अमेंडमेंट्स कुछ एक्ट्स आए होंगे वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, ये भी आपको इग्नो पे नोट्स पे मिल जाएगा। प्लस ये इंडस्ट्रीज वगैरह जो है सोशो इकोनॉमिक इंडस्ट्रीज, ये आपको इंटरनेट पे सर्च करने पड़ेंगे। एंड हेल्थ एंड सैनिटेशन वाला टॉपिक, ये जो पॉलिसीज है, ये लॉज वगैरह, हर पॉलिसी आप नेट पे डाल देना, साइड में कीवर्ड यूपीएससी लिख देना, तो वो आपको इंटरनेट पे आराम से मिल जाएगा। एंड ये जो इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ है, सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ एंड इलनेस है, ये भी आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको इसके यूनिवर्सिटी पीडीएफ्स मिल जाएंगे। प्लस आपको ये इग्नो मटेरियल से भी मिलेगा, प्लस इसका कुछ कुछ पोर्शन आपको एनसीईआरटी से भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप सर्च करोगे, प्लस आपको इंटरनेट सर्च करना पड़ेगा बहुत सारे टॉपिक्स के लिए। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग कि मैं आपको इतना सारा वाइड रिसोर्स बेस बोल रही हूँ आपको डराने के लिए। द थिंग इज दैट कंपटीशन इज वेरी हाई, कट थ्रोट कंपटीशन है, नंबर ऑफ सीट्स आर लेस। तो डोंट थिंक कि ऐसी कोई कॉम्प्रिहेंसिव बुक आ गई मटेरियल में, या किसी ने 300 पेज का पीडीएफ अपलोड कर दिया कि ये पढ़ के जाओ, ये पॉसिबल नहीं है। जो मैं आपको नोट्स देती हूँ, मेरे एक एक टॉपिक का नोट 40-40, 50-50 पेज का हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपको कवरेज बढ़ानी है, क्वालिटी भी मेंटेन रखनी है, प्लस आपको क्वांटिटी वाइज भी चीजें इसमें ज्यादा ऐड करनी है ताकि एग्जाम में आपका कोई कॉर्नर ना रह जाए, ठीक है। तो जो नोट्स मैंने कंपाइल किए हैं, एक तो ये सारे रिसोर्सेज कंसल्ट किए हैं, प्लस कुछ स्टैंड अलोन टॉपिक्स हैं वो अलग रिसोर्सेज से, लाइक एंथनी गिडन से कुछ, एंड एक और वेबसाइट आती है ओपन स्टैक्स करके। प्लस अगर आप लोगों को पता होगा, यूपीएससी के प्रीलिम्स में पहले सोशियोलॉजी ऑप्शनल हुआ करता था, अब प्रीलिम्स में सिर्फ जनरल स्टडीज, प्रीलिम्स में सोशियोलॉजी ऑप्शनल भी हुआ करते थे। तब सोशियोलॉजी की अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक्स आती थी, जिसमें छोटे छोटे टॉपिक्स जो है एमसीक्यू होते थे, उसमें भी काफी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जो कभी आपके एमसीक्यूज में आ जाती है, ठीक है। तो वो कुछ अलग वैरायटी ऑफ पब्लिकेशंस हैं जो अब आते भी नहीं है, क्योंकि अब यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑप्शनल नहीं है। तो पुरानी कुछ पब्लिकेशंस की बुक्स एंड एंथनी गिडन्स, ओपन स्टैक्स, अलॉन्ग विद जो वेबसाइट्स मैंने आपको बोली, प्लस गवर्नमेंट वेबसाइट्स गवर्नमेंट डेटा के लिए आपको बोले हैं, उन्हीं से कंसल्ट करके मैंने नोट्स जो है कंपाइल्ड नोट्स बनाए हैं। तो ही मैं आपको कहती हूँ, जो आप अगर मेरे नोट्स परचेज करोगे या मेरा बैच परचेज करोगे, फिर आपको खुद से ही अलग अलग रिसोर्सेज कंसल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो आई होप आपको जो अभी तक मैंने बताया सारा समझ में आया। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन दिस नंबर। एंड अगर आपको बैच में एनरोल करना है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में पिन की हुई मिल जाएगी। टिल द टाइम यू गेट ए न्यू वीडियो, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।